हाँ स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी ये जो फुल मून है इसके लिए आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, या तो फिर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, जैसे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी सी है, बहुत स्वीट सी, या तो फिर आपकी आवाज़ है तो आपको गाना गाना चाहिए एक्चुअल में, या तो फिर आपकी वॉइस से बहुत लोग हील होते हैं। ओके एक्चुअली में तो फिर आपके वॉइस से लोग हील होते हैं, मतलब जैसे आपकी आवाज़ में कोई ना कोई पावर है, जैसे किसी की वॉइस बहुत एक्टिवेटेड है जिसकी वजह से बहुत, या तो फिर आप बोलते हो तो बहुत अच्छा बोलते हो, किसी को कुछ सलाह देते हो, या फिर किसी को कुछ गाइडेंस देते हो, या फिर किसी को कुछ एडवाइस देते हो, या तो फिर अगर आप फ्रेंड में भी अपनी कुछ बातों को कहते हो कि ये मत करना वो मत करना, जो भी आप कहते हो वो एक्चुअल में लोगों के बहुत काम आता है। जैसे किसी की वॉइस बहुत एक्टिवेटेड है जिसकी वजह से वो जो कहता है, मतलब वो कहना स्टार्ट करता है सेंसलेस बात से, लेकिन उस बात का कोई ना कोई सेंस बन जाता है। आई होप आप मेरी भी इस बात को समझ रहे हो। जैसे एक्चुअल में सच में जैसे किसी की वॉइस में पावर बहुत है। ओके लेट्स सी, तो आप या तो फिर गाना गाओ, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप जो कहो वो लोगों के ऊपर इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट डाले। कभी कभी क्या होता है ना, हम कहते तो सही के लिए है लोगों को, लेकिन हमारी बातों का मीन बहुत सारे, मतलब गलत तरीके से लोग हमारी बातों को मीन कर लेते हैं। तो याद से अगर आप कुछ कह रहे हो तो जैसे इफेक्ट लोगों के ऊपर उसका पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके लेट्स सी स्कॉर्पियो। जैसे कोई ना उस बात को भूल गया था जो वो पहले कहा करता था, और ये एक और बार स्कॉर्पियो की रीडिंग में रिपीट हुई थी, मतलब इससे पहले भी ये रीडिंग में आई थी, उससे पहले भी आई थी ये चीज़ रीडिंग में, कि जैसे कोई भूल गया था इस बात को कि वो क्या है। जैसे कोई ना अपने ड्रीम्स को भूल गया था एक पॉइंट के बाद, जब वो धीरे धीरे करके सारी अपने परिस्थितियों को अच्छा होता हुआ देख रहा था, तो वो जो चाहता था जैसे वो उसको भूल गया था, जो उसके ड्रीम्स थे, जो वो करना चाहता था कि मुझे ये करना है, जैसे वो एकदम उसके दिमाग से ही चला गया वो बात, तो उसको वो भी करना है। या तो फिर ये किसी शख्स के आने की वजह से हुआ, या तो फिर ये डिस्टर्बिंग एनर्जी की वजह से हुई, यानी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हुआ, या तो फिर आप खुद ही देख रहे थे कि सिचुएशंस ठीक हो रहे, तो इन सारी बातों को देख देख के कि अच्छा ये ठीक हो रहा, अच्छा वो ठीक हो रहा, आप भूल ही गए जैसे इस बात को कि आपको खुद को भी कुछ करना था। कभी एक टाइम पे आपके भी कुछ सपने हुआ करते थे जो शायद अब आपको याद नहीं है। जैसे उन सपनों को वापस से जीने का टाइम है, उन सपनों को वापस से जिए, उन सपनों को वापस से पूरा करिए। अब उन सपनों को पूरा करिए जो बाकी है। किसी एक चीज़ पे अगर एक चीज़ में आपको सक्सेस मिल गई, फिर दूसरी कोई चीज़ में ट्राई करिए जो आपका सपना था, जो आप करना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ना मजबूरी में कोई जॉब कर रहे थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उसी जॉब में पैसे अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, तो वो जो करना चाहते थे, जो उनका ड्रीम था, वो उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, जो भी हो, वो तो मजबूरी में आपने करी थी ना स्कॉर्पियो, मजबूरी में करी थी आपने वो चीज़। लेकिन अब जो है अपने सपनों को जीने का टाइम है। कुछ करिए, अपने सपनों के लिए करिए, जो चाहते हो उस चीज़ के लिए करिए। ओके लेट्स सी आई डोंट नो, इन एंजल का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। GRA और GRA ये इनका नाम है, जैसे ग्रा आई डोंट नो, मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ लेकिन जो भी हो, ये एंजल बेसिकली आपको बता रहे हैं ग्रैटिट्यूड रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड चीज़ अपने इर्द गिर्द जैसे ग्रीन एनर्जी, क्या कहते हैं उसको, ग्रीन, या तो फिर प्लांट्स रखिए, या तो फिर ग्रीन कलर अपने इर्द गिर्द बहुत रखिए। आई डोंट नो, आपने इससे पहले, मैंने भी आज से पहले इससे पहले कभी भी इन एंजल का नाम नहीं सुना है। कभी कभी रैंडमली एंजल के नाम भी चैनल होते हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत बार करा है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये एंजल आपको ये भी बता रहे हैं ना कि यहाँ पे आपकी जो वॉइस नोट्स होते हैं वो एक्चुअल में औरों के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। जैसे आपने बस वो ऐसे ही किसी को कुछ भी कह दिया, और वो चीज़ सामने वाले के ऊपर इफेक्ट बहुत डालती है, जैसे बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे आपने रैंडमली किसी से बात करी, हाँ अच्छा ऐसा है, अच्छा ये दुख है तुम्हारी लाइफ में, और आपने बस ये कह दिया कि ये दुख है तुम्हारी लाइफ में, अच्छा ये एक बार ट्राई करके देखो। आपने वो बस मे भी ऐसे ही कह दिया है, लेकिन वो बहुत शिद्दत दिल उस काम को करेगा। तो जो भी कह रहे हो, दैट्स व्हाई एंजल्स कह रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कहो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी। वी हैव द आउटसाइडर। इन दिनों ना आपका मन भी बहुत ऐसे डिस्टर्ब सा रह रहा होगा, ज़्यादा काम में मन नहीं लगना, परेशान रहना, पहले आप जहाँ पे सोचते थे कि आप सबकी हेल्प करोगे, या फिर थोड़ा सा जैसे आप सोचते थे कि हर एक चीज़ के लिए अगर मेरे पास कोई चीज़ आई है तो मुझे औरों में भी वो चीज़ बांटनी चाहिए। अब जैसे वो एनर्जी आपके अंदर से चली गई है। अब जैसे है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं था जितना पहले था। जो पहले आप ग्रैटिट्यूड दिखाते थे, थैंक यू इतने बार कहते थे, इतना ज़्यादा थैंकफुल रहते थे चीज़ों को लेकर के। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए थी, मिल गई अगर आपको ईजिली, तो 1-2 महीने तक वो थैंक यू आप कहते रहते थे, बार बार डेली उठ के कहते थे, या फिर जब भी याद आता था आप हमेशा कहते थे थैंक यू। लेकिन आप जैसे भूल जाते हो, आप अच्छा ये चीज़ चाहिए थी, अच्छा मिल गई तो हो गया, मतलब जैसे कोई खुशी नहीं उस चीज़ में, उत्सुकता नहीं, जैसे कि वो चीज़ हो गई या फिर वो चीज़ मिल गई आपको। ऐसा मुझे लग रहा है आप थोड़ी सी जैसी वैसी एनर्जी हो गई है कि लिमिटेड चीज़ों में जी रहे हो, या तो फिर लिमिटेड चीज़ों को जानबूझ के आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप कुछ ज़्यादा नहीं देखना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, या तो फिर सिचुएशन ही ऐसी है। लोग, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, घर से बाहर निकलिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। ये वीकेंड है, टाइम निकालिए, है ना, और संडे के दिन टाइम निकालिए, जाके कहीं बाहर बैठिए, समझिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है लाइफ को जीने में, और ये दिक्कत क्यों आ रही है। अकेले बैठिए, मैं नहीं कह रही किसी को लेके जाइए, कोई जाएगा भी नहीं है ना। अक्सर होता है ना कि लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो किसी को अगर हम कहते हैं ना, खास करके कि कोई हमारे साथ चले, तो ऐसे लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं क्यों चलूँ। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कोई चलेगा भी नहीं, और कोई अक्सर कोई नहीं जाता, तो हम अकेले खुद के लिए काफ़ी होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अकेले चाहिए, जाकर बैठिए और समझने की कोशिश करिए कि लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों आ रही है। ये चीज़ें एक्चुअल में आपको बहुत हेल्प करेंगी। अपने घर में सीनरी का फ़ोटो लगाइए, जैसे सीनरी, आई होप आप समझ पा रहे हो। सीनरी का फ़ोटो लगाइए, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झरना है, इन सारी चीज़ों का फ़ोटो, मतलब कैसे बोलते, फ़ोटो लगाइए आप। वो एक्चुअली बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ खींचेगा। छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ में वर्क बहुत ज़्यादा कर रही है और बहुत ज़्यादा करेगी, तो सोच समझ के काम को करिए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये देखिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये रीज़न पता होना चाहिए। वी हैव द बर्डन, या कोई काम है जिसको आप बस ऐसे बोझ की तरह समझ के कर रहे हो, कोई खुशी नहीं है जैसे उस काम में, बस ऐसा है कि हाँ मैंने अब ये चीज़ कर ली है, तो अब इसको वो भी तो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं इसको हम टाल भी तो नहीं सकते, या फिर इस काम को अब हम छोड़ भी तो नहीं सकते, क्योंकि हमने एक बार स्टार्ट करा है इस काम को, तो कोई काम कर रहे हैं अगर हम, तो उसको नहीं छोड़ सकते बीच में। तो वो चीज़ है कि आप छोड़ना भी नहीं चाहते और आप करना भी नहीं चाहते उतना, तो वो फंस के रह चुके हो बीच में। और दैट्स वाई आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, इसको खुद से डिस्कस करिए, आपको क्या करना है क्या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ ये भी हो रहा होगा बहुत ज़्यादा कि आइडिया आपको कोई चीज़ का आ रहा होगा कि अरे नेक्स्ट इस चीज़ के ऊपर काम करना है, या फिर नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट ये रहेगा। जो भी हो, आप जो भी काम करते हो अपने हिसाब से लीजिएगा। आप सोच रहे हो मैं इस काम को करूँगा, अगले पर कोई और उस काम को कर रहा है, जैसे कोई आपके आइडिया को चुरा ले रहा है, और नॉट सेइंग कि चुरा ले रहा है, बिकॉज उसको सामने वाले को आइडिया आ जा रहा है, वैसा जो आपको एक पल के लिए आइडिया आया था वो सामने वाले को अब आइडिया आ जा रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसे कर रहे हो कि अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो उसको कॉपी लगेगा, उसको ऐसा लगेगा मैंने उसके साथ चीटिंग करी है, या फिर उसको ऐसा लगेगा मैंने उससे आइडिया चुराया, तो आप फिर उसके ऊपर नहीं बना रहे हो। जो भी है, जो भी काम है, आप उसको काम को नहीं कर रहे हो। खास करके अगर ये सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड फॉलो करना है, या फिर आप सोच रहे हो मैं इस काम को करूँगा या फिर इस काम को करूँगी, अगले बार आप देख रहे हो कि लोग उस काम को कर रहे हैं, आप रह गए। तो वक्त रहते प्लान को भी एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ठीक है। वक्त रहते प्लान को एग्जीक्यूट करिए, वरना फिर ऑब्वियसली आज आपको आइडिया आया है, हम सभी का ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ही जैसा है, कुछ लोगों का बहुत अलग है, और कुछ लोगों का मतलब सभी का सेम ही है। एग्जैक्टली वही बात है कि सभी का थोड़ा बहुत सेम है। तो आज आपको जो आइडिया आया है, अगले पल किसी और को आ सकता है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, तो कोई चीज़ को टालिए मत, कर लीजिए स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है और प्रेशर है आपके ऊपर, या तो फिर आपके ऊपर वो एनर्जी है जहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। वी हैव न्यू विजन,
अच्छा, उन बातों को याद मत करिए स्कॉर्पियो। अगर मान लीजिए अगर आपने किसी की हेल्प करी है और कोई एहसान फरामोश था, जैसे आपने किसी की एक टाइम पे हेल्प करी, लेकिन जब उसको जब उसकी मदद हो गई तो फिर वो आपको ही जैसे रौब दिखाने लगा या फिर आपके साथ ही बदतमीजी से पेश आने लगा, तो उसको याद मत करिए। अब दोबारा जो हो गया सो हो गया, जान लीजिए अब उस बात को, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ को याद मत करिए दोबारा। बहुत थक जाना जैसे काम को कर करके, बहुत ही वैसी एनर्जी है। देखिए, एक चीज़ तो है कि जो पैसे होते हैं वो सुकून कभी नहीं दे सकते, क्योंकि जो पैसे होते हैं ये मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं, और मेटलिस्टिक चीज़ें खुशी तो पल की देती है लेकिन कभी अंदर का सुकून नहीं दे सकती, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, अगर आपको पीस क्रिएट करना है, जितना आपको रेस्ट लेना है इस वीकेंड पे लीजिए। उसके बाद जो टाइम खाली बच जाता है, जहाँ पे आप ऐसे ही बैठे हुए हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, वहाँ पे खुद के साथ टाइम बिताइए स्कॉर्पियो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो चीज़ें आप टाल रहे हो, जो चीज़ों को कह रहे हो आज नहीं कल पर कर लेंगे, आज नहीं तो कल, समय जब अच्छा होगा तब कर लेंगे। अब मे बी ये मैनिफेस्ट करना हो, या फिर मे बी ये कोई नई चीज़ खरीदनी हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप टाल रहे हो कि अच्छा वक्त आएगा तब करेंगे, उसको टालिए मत, उसको अभी करिए। उसको करने की आपको ज़रूरत है। आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। और ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड से निकलिए, जहाँ पे आप एक ही चीज़ों को सोच रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, इमेजिनेशन को अपने सही तरीके से लगाइए। वी हैव न्यू विजन, तो एक नई नज़रिए से चीज़ों को देखिए, नए प्लान्स बनाइए, नई गोल्स बनाइए। इस बर्डन वाले सेल्फ को हटाइए, ये जो इंसान है, ये जो बर्डन में, इसको हटाइए और न्यू विजन की एनर्जी लेकर के आइए। खुशी से मुझे काम करना है, जो करना है, मैं सुकून से कर पा रहा हूँ अपने काम को, उस एनर्जी को लेकर के आइए। विद आर्कएंजल रॉकियोल वी हैव एंटर हायर प्लैनेटरी सर्विस, बी अ ब्लेजिंग लाइट। वो जो एंजल स्टार्टिंग में चैनल हुए थे, ग्रिगरी एंजल, आई थिंक मैं सही अब प्रोनाउंस कर रही हूँ, या अब मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। वो एक्चुअल में आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, मुझे खुद को समझने दीजिए यहाँ पे मैसेज, थोड़े से आपको जैसे डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है जो बताया जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है। जैसे बहुत घुमा फिरा के, या फिर जिससे आप समझ जाओ उस तरीके से बताया जा रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई जा रही है, मैं समझ रही हूँ, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई जा रही है कि आप एक ह्यूमन हो, ठीक है। आपकी एक जर्नी है अपनी लाइफ की, ठीक है। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो यू कैन से वो लोग हैं जो अपने लाइफ से हारे हुए हैं, वो लोग हैं जो अपने लाइफ में खुशियों को नहीं देख पा रहे हैं, और आपको उन लोगों को देख के खुद को बर्डन में डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर खुद को ऐसा महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं कि मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। आप उनसे अलग हो, आपका नेचर अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेचर अलग है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। खुद को अगर किसी के जैसा समझ रहे हो कि अरे वो खासकर किसी बुरे इंसान से जिसने कुछ बुरा करा है, या फिर जो एहसान फरामोश है अपने काम को लेकर के, या फिर जो एहसान फरामोश है कि आपने उसकी एक टाइम पे हेल्प करी थी, अगर आप उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो कि वो भी तो एक टाइम पे ऐसे ही करता था जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, है ना, वो भी तो थैंकफुल नहीं है, वो भी तो नहीं थैंकफुल था, मैं भी तो अभी थैंकफुल नहीं हूँ, तो अंदर क्या रह गया। तो एंजल्स कह रहे प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप अलग हो, खुद को अगर किसी से कंपेयर भी कर रहे हो तो एंजल्स कह रहे मत करिए। आप अलग हो, वो शख्स अलग है, उसकी अपनी जर्नी, आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना नेचर, उसका अपना नेचर, अलग अलग चीज़ें हैं, तो डोंट कंपेयर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस प्लैनेट को जैसे एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है, और दैट्स वाई यहाँ पे ये भी मैसेज है कि पॉजिटिव एनर्जी में रहा करिए, बिकॉज आप जहाँ से भी जाते हो, जहाँ भी आते जाते हो, औरों के ऊपर आपका इफेक्ट बहुत पड़ता है, और आप जैसे इस धरती पे बहुत बदलने के लिए आए हो, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, तो उनसे जुड़िए, इस बर्डन से निकलिए और खुद को न्यू सेल्फ में डालिए। ओके, सो स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।